अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद नफ़रत फैलाना, किसी को हर्ट करना या किसी को टारगेट करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि आज की वीडियो यूज़फुल हो सकती है मोटिवेशन के लिए। बहुत सारे लोग इस वीडियो से मोटिवेशन भी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से एक ऐसे रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोगों ने क्रिकेट को सीखा जब उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, जब क्रिकेट खेलने का सही से उनके पास सामान भी नहीं, और उन्होंने इस तरीके से क्रिकेट को सीखा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की टीम की। अफ़गानिस्तान रिफ्यूजी कैंप में रहते रहते क्रिकेट खेलने लगे और वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे और क्या हुआ कि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान में तमाम गेम्स पर पाबंदी लगाई तो क्रिकेट को एग्जेम्पशन दी और क्रिकेट को अलाउ कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान में इस गेम को खेल सकते थे। आइए हम आपको इस सारी डिटेल में बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी एसेसरीज़ होनी चाहिए, बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, बल्कि आपके पास पैशन होना चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपके पास ये दो चीज़ें होंगी ना, तो आप यकीन करें आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यही काम किया अफ़गानिस्तान की टीम। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2007 में अफ़गानिस्तान की टीम को लोवेस्ट डिवीज़न में क्लासीफाई किया जाता था और डिवीज़न 5 होता है लोवेस्ट डिवीज़न आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का। पहले T20 वर्ल्ड कप का एंड हुआ सितंबर 2007 में और इसी के अगले महीने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक T20 कप खेला जिसमें 10 एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और उन कंट्रीज़ में शामिल थे अफ़गानिस्तान, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर और UAE। और इस मैच में अफ़गानिस्तान ने 4 में से 3 मैचेस जीते और जीतने के बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और सेमीफाइनल होना था अफ़गानिस्तान और UAE के बीच और बिलाखिर अफ़गानिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और फाइनल में अफ़गानिस्तान का सामना था ओमान से। लेकिन इस फाइनल के मैच में एक दिलचस्प बात ये हुई कि ये मैच टाई हो गया और ये एक तरफा फैसला नहीं हो सका कि कौन जीता कौन हारा। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान और ओमान ने डिसाइड किया कि वो इस ट्रॉफी को शेयर कर लेंगे और इसके बाद अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला मौका था जब कोई ट्रॉफी अफ़गानिस्तान गई और वहाँ के लोगों के लिए बड़ा वैल्यूएबल था। ये एक ऐसा मौका था जो पहली अचीवमेंट थी जो अफ़गानिस्तान के लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसके बाद अफ़गानिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग को जीता 2008 में और ये डिवीज़न 5 की जीत थी। इसके बाद वो एंटर हुए डिवीज़न 4 में और इसी साल उन्होंने डिवीज़न 4 को भी जीत लिया और उसी के अगले साल 2009 में इन्होंने डिवीज़न 3 खेला और डिवीज़न 3 को भी जीत लिया था। और इसी तरह 6 साल की मुसलसल हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और लगन के साथ खेलने के बाद अफ़गानिस्तान 6 साल के बाद यानी कि सन 2015 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन 2015 के इस वर्ल्ड कप को खेलने से पहले अफ़गानिस्तान ने क्या क्या स्ट्रगल्स की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उन्होंने क्रिकेट कहाँ से खेलना शुरू किया और क्रिकेट की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की इस क्रिकेट को सीखने के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये 1979 की बात है जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया और इसी के नतीजे में अफ़गानी लोगों ने अफ़गानिस्तान से माइग्रेशन शुरू कर दी और पाकिस्तान की तरफ आने लगे। और जब वो पाकिस्तान में आए तो उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया और वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते रहते उन्होंने पहली बार पाकिस्तान में क्रिकेट को देखा और क्रिकेट के बारे में सुना। इससे पहले ना वो क्रिकेट के बारे में जानते थे, ना उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ पता था। और अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबसे पहले अपना बैट कैसे बनाया या अपनी बॉल कैसे बनाई, तो मैं ये आपको बता दूं कि उन्होंने अपने बैट को यूज़ किया था एक लकड़ी के तख्ते के तौर पे। उन्होंने जस्ट लाइक बैट की शक्ल दी और बैट की शक्ल देने के बाद उन्होंने बॉल जो बनाई थी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉपिंग बैग्स होती है हमारे यहाँ जो फेंक दिया जाता है कचरे में, उन्होंने उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको रैपिंग की और इतना रैप किया कि एक बॉल की शक्ल दे दी। और जब बॉल की शक्ल दे दी तो वो उस तख्ते से, मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा था उससे और उस शॉपिंग बैग से बनाए हुए बॉल से खेला करते थे और यहीं से अफ़गानिस्तान के क्रिकेट का आगाज़ हुआ था। और इसी के कुछ साल बाद सन 1992 में जब इमरान खान की लीडरशिप में, उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, मतलब कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप का बादशाह बन गया। तो उस वक्त अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिली और क्रिकेट में उनका लगाव मज़ीद बढ़ गया।
You mustn't drop it. I would just like to say that I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you. दोस्तों हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप सन 2015 में खेला था और 2015 में खेले गए वर्ल्ड कप में जो इनके ज़्यादातर खिलाड़ी थे, जो इनकी टीम कंसिस्ट थी, वो ज़्यादातर उन्हीं रिफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले लोग शामिल थे। उस अफगानिस्तान की टीम के ही ओपनिंग बैट्समैन है करीम सादिक, वो भी इसी कैंप में रहा करते थे, कच्चा कारा जिस कैंप का नाम है वहाँ पर। और इनकी अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी किया करते थे, मतलब काम किया करते थे, और दिन के टाइम में अपने क्रिकेट के शौक को पूरा किया करते थे। और अगर हम आज की अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखें तो उसमें 15 में से तकरीबन 11 या 12 जो उनके प्लेयर्स हैं उनकी एजेस 25 ईयर्स से कम है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जनरेशन है ये अफगानिस्तान की ही है, ये पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स में रहने वाली नहीं है। अफगानिस्तान के हालिया असिस्टेंट कोच रईस अहमद जई वो भी पाकिस्तान के इसी रिफ्यूजी कैंप के एक हीरो हैं, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं वो सारे उनके अपने ही प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने खुद अफगानिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में इनको क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। और अफगानिस्तान में जो क्रिकेट आज फलना फूलना शुरू हुई है, ये तालिबान की अगर इजाज़त नहीं होती तो आज ये क्रिकेट भी वहाँ बैन हो चुकी होती। दरअसल हुआ ये कि तालिबान ने जब वहाँ पर क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम्स पर पाबंदी लगाई तो उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो ये खिलाड़ियों का क्लोज कोऑर्डिनेशन था जो बहुत ज़्यादा करीब आकर खेला करते थे, और दूसरी बात वहाँ के जो स्पोर्ट्स थी उनकी ड्रेसिंग थी, मतलब अगर फुटबॉल खेल रहे हैं या दूसरे खेल खेल रहे हैं तो उसमें ने शॉर्ट्स या निकर टाइप की चीज़ें पहनने की ज़रूरत होती थी, तो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और क्रिकेट जो है वो फॉर्चुनेटली इस वजह से बच गई कि एक तो इसके जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत करीब नहीं होते हैं एक दूसरे से, और दूसरा ये कि क्रिकेट में जो ड्रेस होता है वो आपने देखा है कि कंप्लीट ट्राउजर या कंप्लीट शर्ट के ऊपर होता है, तो इस वजह से फॉर्चुनेटली ये दो चीज़ें जो है ना प्लस पॉइंट बन गई क्रिकेट के लिए, और तालिबान ने जो है क्रिकेट को अफगानिस्तान में भी अलाउ कर दिया था। दोस्तों अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और यहाँ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको बताऊं, राशिद खान जो इनके प्लेयर हैं, अभी हालिया 7 अक्टूबर 2023 को एक मैसिव अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में, और राशिद खान ने अपनी तमाम अर्निंग्स, जो भी उनकी मैच की फीस थी, वो सारा एक एक पैसा अपनी कौम के ऊपर लगा दिया और 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा था। उनका ये भी कहना है कि अफगानिस्तान की आवाम हमारे क्रिकेट को देखती है, पसंद करती है और उनके लिए दुआएं करती रहती है। अफगानिस्तान की आवाम को अफगानी क्रिकेटर्स से बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, और यही एक वो वाहिद खेल है क्रिकेट जो अफगानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का जरिया बनती है। तो दोस्तों क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया को आपस में करीब ला सकती है, तो ये दो पड़ोसी मुल्क क्यों नहीं करीब आ सकते। इसके लिए दोनों तरफ के प्लेयर्स को कोशिशें करनी चाहिए और तमाम नफरतों को और तमाम खलिश को दिल से निकाल कर एक होकर सोचना चाहिए। यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करना चाहिए दोनों तरफ की टीमों को। मेरा एक यही मैसेज है दोनों तरफ के लिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।